हैं और 10 बजे की बड़ी खबर और उस पर बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सभी सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी निलंबित कर दिया गया है। आपके सांसद संजय सिंह भी निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यसभा के कुल 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। जिस वक्त बिल पर चर्चा कल हो रही थी, कृषि बिल पर जिस वक्त कल चर्चा हो रही थी और उसके बाद डेरेक ओब्रायन समेत तमाम सांसद वेल में पहुंच गए थे, रूल बुक तक को फाड़ दिया था। ये देखिए किस तरीके से अमर्यादित बिहेवियर किया गया था। और आज हालांकि अविश्वास प्रस्ताव भी दिया गया उपसभापति के खिलाफ, लेकिन आज इन सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, डेरेक ओब्रायन टीएमसी से। राज्यसभा से कौन कौन से सांसद सस्पेंड हुए उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। राजीव सातव है कांग्रेस से, ये भी कल हंगामा कर रहे थे, वेल में आ गए थे। के रागेश लेफ्ट के सांसद वेल में खड़े हुए थे और हंगामा कर रहे थे। सईद नासिर हुसैन, तो देखिए कल हुआ क्या था। दरअसल एक तरफ तो रूल बुक फाड़ दी गई, इतना हंगामा किया गया कि उपसभापति को बिल्कुल एकदम हम देखिए कि पीछे भी बैठना पड़ा था। वो कहते रहे लेकिन माइक उठाने की कोशिश हुई, माइक तोड़ने की कोशिश हुई, मार्शल तक को बुलाना पड़ा, रूल बुक तक फाड़ दी। फिर उसके बाद देखिए एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि खींच कहीं ना कहीं यही थी कि विपक्ष चाहकर भी जिस बिल का वो विरोध कर रहा था उसके तर्क में उसके पास कुछ था नहीं, वो चाहकर भी उस बिल को नहीं रुकवा पाया। ध्वनि मत से वो पारित हो गया और यही कारण था कि वो हंगामा करते करते वेल में पहुंच गए और बात कर रहे थे अन्नदाता की। और मर्यादा देखिए किस तरीके की। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the Minister, and those in favor please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Anwaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House, those members who have been called. तो किसानों ने ये कल की कार्रवाई देखी होगी तो वो सोचते होंगे कि ये मेरे हक की बात कर रहे थे या अपनी राजनीति बचा रहे थे, या फिर यूं कहें कि किसान तो सिर्फ एक बहाना है और क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है। क्योंकि 10 बजे की बड़ी बहस इन बड़े सवालों के साथ। तो पहले वोटिंग में हंगामा, अब धमकी दे रहे हैं। रणवीर सुरजेवाला कह रहे थे अब सड़क पर देखिएगा हम क्या हाल करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कब तक गलतफहमी फैलाने की राजनीति करता रहेगा विपक्ष। जब भ्रम की बात आती है, एक भी भ्रम, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों ने कल तमाम भ्रम दूर किए, लेकिन एक भी भ्रम जो है लॉजिकली विपक्ष दे नहीं पा रहा। वही वोटिंग से हारे तो अब क्या अविश्वास प्रस्ताव के सारे, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव उससे पहले की टिकता। तमाम सांसदों का निलंबन हो गया इस सत्र तक। वहीं बिचौलियों को बचाने के लिए क्या ये किसानों के खिलाफ चाल थी? क्योंकि किसानों को खरीदार मिलने से तो किसे नुकसान हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा सवाल, बिचौलियों को बचाने के लिए पूरी कवायद थी कि खानदान बचाना मजबूरी, इसलिए किसान का विरोध जरूरी। आरपी सिंह बीजेपी के इस वक्त नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा है राजनीतिक विश्लेषक, विजय सरदाना है इकोनॉमिस्ट, विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता और कृष्णवीर चौधरी हैं किसानों के नेता। सबसे पहले सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब, कि एक तरफ तो ऐतिहासिक दिन कल का जब सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों की बेड़ियां टूटी हैं, वो आजाद हुआ है, दूसरी तरफ काला दिन भी कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले अपर हाउस में इतना हंगामा हुआ हो, इतना सब कुछ हुआ हो। लेकिन सर मान तो अब भी नहीं रहे, धमकी तो अब भी दे रहे हैं कि सड़क पर देख लेंगे। आरपी सिंह आवाज आ रही है? आरपी सिंह आवाज आ रही है आपको? आरपी सिंह की आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। ठीक है, नहीं मेरा सवाल सीधा ये था कि अब से कुछ ही देर पहले उन सांसदों का निलंबन तो हो गया कम से कम इस सत्र तक जो कल अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, रूल बुक फाड़ रहे थे, डेरेक ओब्रायन थे, संजय सिंह शामिल थे। लेकिन सर बात तो अब भी नहीं आ रहा विपक्ष
वो कह रहा है सड़क पर देख लेंगे। असल में जो काम को सड़क में करना चाहिए वो पार्लियामेंट में कर रहे थे कल, इसलिए पार्लियामेंट कह रहे सड़क पर देख लेंगे। देखिए हम भी जाएंगे किसानों के पास, उनको उनके हक की जो बात तो बताएंगे। तो जो कल संसद में हुआ वो सड़क वाला बिहेवियर है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो दिल्ली के अंदर वोट क्लब के अंदर पहले हुआ करता जिस प्रकार से, या इन दिनों में दिल्ली में जंतर मंतर पर जब होता है तो उस प्रकार का बिहेवियर था। वो कोई पार्लियामेंट का बिहेवियर नहीं था। संसद में इस प्रकार से कभी मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इस प्रकार का व्यवहार देखा नहीं मैंने, कि आप किताबें फाड़ेंगे, आप बुक फाड़ेंगे, आप माइक तोड़ेंगे, आप डायस पर चढ़ जाएंगे, आप मार्शल के साथ मुक्का मुक्की करेंगे, मार्शल को गला दबाएंगे। तो ये तो संसदीय मर्यादा में कभी हुआ नहीं है। और आपसे संसद में तरीका है, आपका किसी विषय पर मतभेद है तो आप कानून के अंतर्गत उस मतभेद को जाहिर कर सकते हैं, अपनी सीट पर बैठकर जाहिर कर सकते हैं। पर कभी ये नहीं हुआ कि सभापति के पास जाकर आप माइक तोड़कर उनको धमकाएंगे, किताबें फेंकेंगे, रूल बुक फेंकेंगे। ये जस्टिफाइड नहीं है। और जो आज जो कार्रवाई की गई है वो उचित कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई, ताकि आने वाले समय में उन पर ध्यान में रहे कि ये संसद है कि कोई गली मोहल्ले का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर कोई सांसद सोचते हैं कि अखाड़ा है, हम वहाँ पर कोई दंगल करने आए हैं, ये दंगल की जगह नहीं है। लेकिन सदन होता है ना, वहां चर्चा होती है ना विवेक श्रीवास्तव, चर्चा तो हो रही थी, बिल तो टेबल था। अगर चर्चा में आपके पास पॉइंट थे कि ये किसान विरोधी है, किसानों को लेकर के ही सब चर्चा हो रही थी, तो पॉइंट रखते। हंगामा तो वो करता है, रूल बुक तो वो फाड़ता है जिसके पास तर्क नहीं होते हैं, जिसको खीज होती है कि भैया किसी तरीके से अगर ये पास हो गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये आरपी सिंह ने, आप सुनिए, पहले तो ये बीजेपी के प्रवक्ता ने तथ्य तो कोई बोला ही नहीं, ये तो ड्रामे की बात कर रहे थे, शायद उन्होंने बिल पढ़े भी नहीं हो। मैंने बिल पढ़े हैं और मैं उस ट्रेड यूनियन के अंदर ऑफिस बियरर हूं जो आपके आजादपुर की फल मंडी को कोऑर्डिनेट करती है, और एपीएमसी से मेरा इंटरेक्शन भी रहता है। इनको कोई ज्ञान नहीं है। हरिवंश जी ने सारे मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। बीजेपी सांसद जाकर के हरिवंश जी के कान में फुसफुसा रहे थे, एंड ही वाज नॉट लेटिंग द ऑपोजिशन स्पीक। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर से खाने पीने में आलू प्याज इत्यादि कमोडिटीज को हटा दिया, यानी कि उसके होर्डिंग के ऊपर जो स्टॉपेजेस थे आपने हटाए। कल एपीएमसी को आप खत्म करने पे उतारू हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का अधिकार था एपीएमसी को कोऑर्डिनेट करने का। यू हैव टेकन दैट राइट अवे, और आप कह तो रहे हैं कि एपीएमसी भी रहेगा और हम बाहर भी आप बेच सकते हैं माल को। असलियत में धीरे धीरे करके आप एपीएमसी को खत्म कर देंगे। सर यही तो भ्रम है ना, यही तो भ्रम है ना विवेक श्रीवास्तव। कैसे खत्म कर देंगे? मुझे एक बात बताइए ना, कोई तर्क तो दीजिए, ऐसे खत्म कर देंगे? सर मुझे एक बात बताइए ना, तर्क पे बात कीजिए विवेक श्रीवास्तव, तर्क पे बात कीजिए। मुझे अच्छा लगा अगर आप बिल पढ़ के आए, मुझे अच्छा लगा बिल पढ़ के आए हैं, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरे साथ जो है विजय सरदाना भी है, मुझे अच्छा लगा बिल पढ़ के। ये कैसे आपको लगा धीरे धीरे एपीएमसी भी खत्म कर देंगे, यहाँ पर है मुनाफाखोरी शुरू हो जाएगी? कहां से आपको लगता है बिल में जब सारे क्लॉजेज हैं ना, यहाँ पर जो है मिनिमम एमएसपी जा रहा है, ना जमीन जा रही है, ना जमाखोरी जा रही, तो मुझे एक बात बताइए ना फिर किस चीज की खींच है? ठीक है मैं और देता हूं 40 सेकंड, फिर उसके बाद विजय सरदाना। देखिए सुनिए, सबसे पहली चीज है होर्डिंग होगी। एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर से आपने खाद्य की इंपॉर्टेंट सामग्री जिसमें दाल इत्यादि सब है आपने हटा दी, उसकी होर्डिंग की खुली छूट होगी। दूसरी बात, एपीएमसी एक ऐसी बॉडी थी जो कोऑर्डिनेट करती थी और टैक्स भी लेती थी और इन आड़तियों को भी कोऑर्डिनेट करती थी। कोई नहीं कह रहा फार्मर जाके बाहर ना मंगे, बाहर खरीदेगा कौन? बाहर खरीदेंगे कॉर्पोरेट्स। पंजाब के अंदर एक समस्या हुई थी जब ये पेप्सी और कोक वगैरह आए थे और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मर्स को बोला आलू उगाओ, हम इतना आलू खरीद लेंगे, और उसके बाद जब इनके धंधे नहीं चल रहे थे तो इन्होंने आलू खरीदने से मना कर दिया, बोला आपके आलू की क्वालिटी खराब है। फार्मर को आप सुनिए, शायद इनको ज्ञान ना हो आरपी सिंह को, अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस इत्यादि आप पढ़ के आए हैं, हर जगह पे आज भी सब्सिडाइज्ड है। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज नॉट एन इंडस्ट्री। इन सारे विकसित देशों में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी सब्सिडी दे करके फार्मर्स को खड़ा किया गया है।
ये फैक्ट है। आप तो सर अगर फार्मर खड़ा हो रहा है तो मार्केट इसमें नहीं ट्रीट सर कर मैं ये सकते कह रहा हूं कि अगर इन स्टेप दूसरी से बात- फार्मर अगर खड़ा हो रहा है, सर, फार्मर अगर इन खड़ा स्टेप हो, से अगर फार्मर खड़ा हो रहा है तो इस इसमें मॉडल फिर से आपको नहीं दुविधा खड़ा क्या होगा, है? सर। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक होर्डिंग क्या, जो अब तक मुझे बात नहीं खड़ा हो रहा है सर, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? मुझे बात बताइए। कॉन्ट्रैक्ट वाला। नहीं अब तक मुझे एक ये बात बताइए, सिर्फ आपने कहा कि भारत की होर्डिंग होगी, भूमि अब को- तक ये मंडियां बगैर उन मंडियों के अप्रूवल के वो बेच नहीं सकता सर, बिल्कुल। उसके बिना उसकी एंट्री नहीं होती थी, बाकायदा वहां पर वो नेक्सस चलता था कि नहीं चलता था। आज वो अपना सामान अगर नोएडा में खड़ा है वो दिल्ली बेच सकता है, दिल्ली में खड़ा है कि यहाँ की कोई चीज अगर फेमस है वो यहाँ पर कुछ ऐसा उगाटा है साउथ में बेच सकता है, तो उसका हाथ सशक्त हुआ कि नहीं हुआ? विजय सरदाना आपको टेक्निकल पॉइंट पे ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। नहीं, आपने 2-3 पॉइंट उठाए ना, होर्डिंग हो जाएगी, पेप्सिको का एग्जांपल आप 3 दिन से दे रहे हैं और इसका लगातार क्लॉज है, फिर भी विजय सरदाना एक सेकंड विजय सरदाना फिर कृष्णवीर चौधरी और पंकज शर्मा। विजय सरदाना, ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि वो कानून पढ़ के आए हैं, अगर पढ़ के आए तो शायद समझ नहीं आया या पढ़ के ही नहीं आए। 1.5 पेज का कानून है, कृपया दोबारा पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ूं अगर आप मुझे टाइम दें तो। सेक्शन 2 जो ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, उसकी 2 लाइनें सचिन जी मेरे को कृपया पढ़ने दीजिए। द सप्लाई ऑफ सच स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल पल्सेस एटसेट्रा may be regulated only under extraordinary circumstances। ये क्लॉज किसके लिए है? Provided that such order for regulating stock limits shall not apply to a processor and value chain participant। जो फूड प्रोसेसिंग करता है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो वेयर हाउसेज है जिसका काम है फूड का सप्लाई करना, ये सिर्फ उसके लिए छूट है। मैं स्टील कंपनी हूं, मैं लोहार हूं, मैं सट्टे वाला हूं, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं, मेरा एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उस पे स्टॉक लिमिट जारी रहेगी। आप कानून को ढंग से पढ़िए प्लीज, डोंट मिसलीड फार्मर्स, जनता को गुमराह मत करिए, आप ढंग से पढ़िए। और अगर उसके बाद भी जो पिछले साल 12 महीने में जो एवरेज प्राइस थी, और अगर उससे 50% ज्यादा, अरे पूरी बात तो सुनो यार, पूरी बात सुनो, अगर शक्ति तो रखो इतनी, अरे भाई सुनने की आदत नहीं है, बगैर झूठ सुने मत की बोलिए। आपने ब्लैक मार्केटिंग कागज को ये रहा यार, जायज कागज कर ये दिया रहा, है। पढ़ो उनके हाथ में कानून है, अगर आपके हाथ में, मुझे बात बताइए ना, उनके हाथ में बाकायदा वो विधेयक है, वो कानून है, कृषि बिल कहां है फिर आपका? अगर आप पढ़ के आए, उन्होंने बाकायदा आपके उस दावे की धज्जियां उड़ा दी। भाई फूड कंपनी के अलावा जिसका सिर्फ किसानी का बिजनेस नहीं, उसके अलावा ना वो खरीद सकता है, उसके अलावा वो क्लॉज है। आप कह रहे हैं कि कोई भी आकर के कर देगा? मुझे बताइए ना, बाकायदा उसका लीगल तर्क तो दे दिया ना रवि श्रीवास्तव। या फिर यूं कहिए कि तर्क सुनना ही नहीं चाहते, या फिर कृष्णवीर चौधरी तर्क सुनना ही नहीं है। कृष्णवीर चौधरी जब सोच ही लिया, कृष्णवीर चौधरी जब सोच ही लिया, नहीं फिर इसका मतलब यह, विवेक श्रीवास्तव मैंने देख लिया, कृष्णवीर चौधरी इसका मतलब जब सोच ही लिया कि हमने तर्क सुनना ही नहीं है, किसानों की भलाई की बात ही नहीं सुननी और इतना भ्रम फैला देना है कि किसान को लगेगा भाई मैं तो मर गया, बाहर से कोई आएगा उठा करके ले जाएगा, बस इतना भ्रम फैला दो। अगर ये सोच ही लिया फिर कोई क्या करे? या फिर इनकी अपनी दुकानदारी छिन गई सर, यहाँ पे सर इनकी अपनी दुकानदारी छिन गई, या इस चीज का माता मना रहे हैं कृष्णवीर चौधरी? इस गलत बिल से हम सशक्तिकरण, हमारा सचिन बोलिए सर। अब अगर इन्होंने अपनी बात कह ली हो तो मैं किसानों की थोड़ी बात कह दूं, बात कर लूं क्या? अब तक जो मंडियों में किसानों के साथ लूटमार और शोषण हुआ है, उसके लिए कभी आवाज उठाई क्या इन्होंने? क्या इनके दिल में वो दर्द उठा क्या कभी? क्या मंडियों को बंद कर दिया सरकार ने? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की व्यवस्था सरकार ने खत्म कर दी क्या इस बिल में? क्या सरकार ने व्यापारियों का यह अधिकार खत्म कर दिया क्या कि वो गांव में जाके किसान से सीधे अनाज नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते? क्या सरकार ने किसी ट्रेडर के ऊपर रोक लगा दी है? कहीं कोई रोक नहीं है। किसी तरीके की किसी व्यापारी पे कोई रोक हो तो मुझे बता दे ये श्रीवास्तव भैया, लेकिन ये मुझे जरूर बता दे कि जितना शोषण आज तक मंडियों में हुआ है किसान का, उसके लिए अपराधी कौन? वो व्यवस्था जो मंडियों में अब तक रही है, जो आड़तियों ने अब तक लूटा है किसानों को। अगर ये आजादपुर मंडी में है तो ये भी बता दे धाके धाए से और खम्मम क्या होता है। ये कौन सी भाषा थी जो आजादपुर से लेकर और तमाम देश के बड़ी मंडियों के आड़तियों के द्वारा प्रयोग किए जाती रही है? किसानों को तो नहीं पता इन शब्दों का अर्थ क्या है।
किसान तो अनाथ की तरह आगे खड़ा हो जाता रहा मंडी में। आखिर वजह क्या है कि व्यवस्था में जब जब सुधार की बात। लेकिन चौधरी साहब, मेरा तो कहने का मतलब ये है, एक सवाल नहीं लेकिन सचिन मैं रणदीप सुरजेवाला से एक बात पूछना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जब एपीएमसी में सुधार की बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी जब ईसी एक्ट में सुधार की बात कर रही थी, तब भी सड़क पे उतरने की बात नहीं की थी। और कल जो राज्यसभा में हुआ है वो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना घटी है। अगर आपके मन से ही था, आप झूठ और धोखे की राजनीति नहीं कर रहे थे, तो आपने नैतिकता की बात, नैतिकता का बहस क्यों नहीं की? सर वो नैतिकता की बात हो कहां से सकती थी? मुझे एक बात बताइए ना, आप तो पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला से, वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे अजय माकन के साथ राहुल गांधी। कल कहां है राहुल गांधी? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, या इससे बड़ा कोई दोहरा चरित्र हो सकता है? पंकज जी जरा इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? इससे कोई दोहरा चरित्र हो सकता है कि पहले आ गए थे इसी बिल के साथ खड़े होने के लिए और लागू करवाने के लिए कांग्रेस के राज्यों में, और अब कल से नजर ही नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ बताने को नहीं है ना किसानों को, कि किस मुंह से बताएंगे, क्या बताएंगे? कब खड़े हो गए थे इस बिल के साथ? सर अजय माकन खड़े के हो गए साथ थे इस बिल के साथ? हाँ सर, यही बिल था ना सर, बकायदा लेकर के आए थे ना लागू करवाने के लिए। 2014 की बात करूं मैं, दोबारा वो साउंड बाइट चलवा सकता हूं सर, मेरे पास है। अजय माकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी मौजूद थे सर, बकायदा उसी कृषि बिल की, उसी मजमून की बात हो रही थी। वो बिल क्या था? उस बिल में क्या था? उस बिल के प्रावधान क्या थे? उसमें एपीएमसी में सुधार की जो बात कही गई थी वो फेजेस में किस तरह कही गई थी? उसके पहले गांवों में, बड़े गांवों में, कस्बों में जो किसान बाजार बनाए जाएंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको मजबूत किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे एपीएमसी में सुधार लाकर उसको फेज आउट किया जाएगा। ये बात थी। इस बिल में और उस बिल में जमीन आसमान का फर्क है। ये अर्ध सत्य बोलने से काम नहीं चलेगा। में सुधार को कैसे रोकता है? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए अगर सर ये एपीएमसी में सुधार को कैसे रोकता है? मंडी जा नहीं रही है, किसान मंडी में भी खरीद सकता है, बेच सकता है, किसान बाहर भी कर सकता है, ट्रेडर जो है अभी भी उसके पास जा सकता है, बाहर का भी कोई उसके पास आ सकता है, उसके तो हाथ खुले ना सर। उसको कहां से बांध दिया? ना मंडी को बांधा, ना व्यापारी को बांधा, ना किसान को बांधा, सिर्फ किसान के हाथ खोले। तो किसान तो पहले भी बंधा हुआ नहीं था, किसान पहले भी कहीं भी बेच सकता था। उस बिल में और इस बिल में बुनियादी फर्क यह है कि इस बिल में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इतना तो आप समझते हैं। सर उस बिल में एमएसपी की गारंटी दे रहे थे आप? कम पर किसान सर उस बिल में एमएसपी की गारंटी दे रहे थे, एमएसपी तो अब भी है ना। व्यापारी अगर सर एमएसपी से कम जी दे रहे थे, मुझे बताइए विजय सरदाना, जी दे रहे थे, एमएसपी से कम आज की डेट में मुझे बताइए कहां कौन सी ऐसी मंडी है? ये जिस फ्रूट एसोसिएशन से आते ना सर, इनकी मर्जी के बगैर वो अंदर आ नहीं सकता। ये जिस सेब केले को लेकर के ये कहते होंगे इसका एमएसपी, इसका मिनिमम, वो जितनी उसकी लागत नहीं होती होगी वो शिमला से लेकर के आता होगा, ये उसको ऐसे रिजेक्ट करता है, फिर ये 200 किलो 250 रुपए का बेचते हैं। क्यों? क्योंकि बीच का आड़तिया कमाता है। जिस सेब की बात कर रहे हैं, जिस फ्रूट मंडी की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बेच देगा ना। विजय सरदाना, सचिन दो बातें हैं। जिस बात की ये कर रहे हैं कि हमारा ये प्लान था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कृपया इनसे कहे वो कागज दिखाएं, वो बिल दिखाएं जिसकी ये बात कर रहे हैं, लिखित में दिखाएं कहां है कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र या वो बिल। ये सब बेकार की बात है। दूसरी बात, इनका ये कहना था किसान कहीं भी बेच सकता था, लेकिन बायर कहीं नहीं खरीद सकता था। बायर को मंडी आना पड़ता, तो किसान माल लेके कहां घूमता? जब मेरे किसान से माल खरीदने की इजाजत ही नहीं है, मुझे तो बिचौलिए से लेना है, किसान कहीं भी जाके बेचे। ये तो वो बात है सर कि आपको हमने पासपोर्ट दे दिया, आप जिस मर्जी जगह से मेरे देश में आ सकते हैं, लेकिन कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा और कस्टम पॉइंट एक ही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ कि किसानों को पॉलिटिकल रीजन से धोखे में रखा और किसानों को दूर रखा। ऐसा ना मंडियों से अधिकार छिन जाएगा, बिचौलियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, और उन जिसे कहते हैं ना वो लगा होता है वहां पर जो गल्ला, उसकी चाबी है, वो चाबी अब किसान के हाथ चली जाएगी। यही दर्द हो रहा है बड़े बड़े पदाधिकारियों को जो कि बैठे हैं। विवेक श्रीवास्तव जिसका जिक्र कर रहे थे लास्ट 20 सेकेंड्स, सिंह साहब, क्योंकि ये तो सड़क पर उसी भ्रम को फैलाएंगे, फिर आप कैसे किसानों को मनाएंगे? ये अफसोस है कि लेफ्ट पार्टी जो कि किसानों की और गरीबों की बात करती है, आज वो भी दलालों को आशा बोलने लगी। हम दलालों को खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसान का बेनिफिट हो। और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे खरीद जितनी सरकार पहले करती थी उतनी खरीद अब भी करेगी। मंडियां भी रहेंगी,
अब मंडियों को कंपटीशन हो जाएगा। अब मंडियों में जो कमीशन मोटी मोटी काटते थे वो उनको कंपटीशन हो जाएगा। करे ना कम्पीट, हम कब कहना करें मत करो कम्पीट। दिक्कत यह है कि मंडियों द्वारा ये राजनीति करते थे। मंडियों पर आज भी पंजाब की मंडियों पर इनका कब्जा है, हरियाणा की मंडियों पर कांग्रेस की कब्जा है। करेंगे शहरों में, यह है आपकी मंडियों के ये तीन को बड़े लूटते थे। व्यापारिक घरानों को फेवर करने के लिए इस बिल को लाया गया है। सर दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ विवेक श्रीवास्तव। आज उस किसान को खुशी हो रही है, लेकिन मैं उन लोगों का दर्द समझ सकता हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि किसानों के ठेकेदार बनते हैं और कहते हैं किसानों को हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन असल में बिचौलिए। अब उनका रातों रात जिसे कहते हैं दुकान हो गई बंद। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.